कि अगर चीन ने इस वक्त ताइवान पे कब्जे की कोशिश की या चाइना इस वक्त ताइवान पे कब्जा करता है तो अमेरिका क्या मुकम्मल तौर पे ताइवान का दिफा कर पाएगा? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अपने जो टॉम हाक मिसाइल्स हैं उनमें से 1000 से ज़्यादा इस्तेमाल कर चुका है। 1500 से 2000 के बीच में एयर डिफेंस मिसाइल भी अमेरिका अपने फायर कर चुका है और इनकी बहाली में सालों लग सकते हैं। अमेरिका ने अभी दिफाई कंपनियों के साथ मुआहदा किया है जिसमें 4 से 5 साल में उन्हें बड़े पैमाने पर यानी 4300 मिसाइल मजीद बनाकर दिए जाएंगे, जिनमें क्रूज मिसाइल भी हैं, दीगर मिसाइल भी हैं। अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम यह है कि अगर दुनिया में अब कोई नया फड्डा हो जाता है या कोई और ऐसी जंग छिड़ जाती है जिसमें अमेरिका को जाना पड़ जाए तो अमेरिका के पास हथियारों का जखीरा कितना ज्यादा है। ये 6-7 हफ्तों में अमेरिका ने इतने हथियार चला दिए ईरान के खिलाफ, इतना बारूद फूंक दिया है कि अब उनके पास आधी कैपेसिटी बाकी है। ये अमेरिकन मीडिया की और अमेरिकन इदारों की रिपोर्टें हैं। अब इस कैपेसिटी के साथ अगर वो दोबारा ईरान से लड़ते हैं तो लाजमी बात है कि यह जखीरा मजीद कम हो जाएगा और इसकी भरवाई में सालों लग जाएंगे। तो फिर चाइना या रशिया कोई और एडवेंचर करते हैं तो अमेरिका उस एडवेंचर से कैसे निपटेगा, ये एक अजीब सूरत हाल है अमेरिका के लिए। आज पीपल्स पार्टी ने भी भड़क लगा दी है, धमकी लगा दी है, खतरे की घंटी बजा दी है। पीपल्स पार्टी ने आज कहा है कि किसी भी तरह से अगर हमें नुक्कड़ में लगाने की कोशिश की गई, मीन पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया गया, तो यह हुकूमत और शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं रह सकते। ये किसी आम नीचे से काउंसलर ने बयान नहीं दिया, ये नैयर बुखारी, सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी, आला तरीन लेवल, क्योंकि आपको पता है कि सेक्रेटरी जनरल के ऊपर चेयरमैन है वो बिलावल हैं और आपको पता है कि उनसे तो ये बयान नहीं दिलवाना था। पहले ही आसिम मुनीर उनसे बहुत नाराज हैं, आपके सामने खबर वो रखी जा चुकी है। तो इस वक्त आला तरीन पर्सनैलिटी की तरफ से ये बयान दिलवाया गया है जो नैयर बुखारी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पीपल्स पार्टी के। उन्होंने कहा कि अगर हमें कॉर्नर किया गया, अब जाहिर है पीपल्स पार्टी को कोई कॉर्नर का प्लॉट तो उनसे छीनना नहीं है, सदर पाकिस्तान का ये ओहदा है या गवर्नर पंजाब का तो आप ओहदा उनसे नहीं छीनना। तो ये सदर पाकिस्तान का जो फॉर्म 47 से इन्हें ओहदा मिला है वो अब खतरे में है। तो अब नैयर बुखारी साहब ने खुल के खतरे की घंटी बजाई है कि अगर हमें कॉर्नर किया गया तो फिर हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। मतलब कि अगर सदर जरदारी को सदारत से हटाया गया तो फिर हम ये हुकूमत नहीं चलने देंगे। ये अलग बात है कि उनको ये नहीं पता कि वो बेचारे इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, भले उन्हें हुकूमत दें या उनके धूप में कान पकड़वा दें। पीपल्स पार्टी बड़े आराम से धूप में कान भी पकड़ेगी। उसकी वजह यह है कि जब आपने करप्शन की होती है और आपकी फाइल्स होती हैं, फिर आपके पास ये ईंट से ईंट बजाने वाले डायलॉग तो हो सकते हैं, लेकिन असल में आप इन चीज़ों के सामने रुक नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। इमरान खान साहब सुहेल अफरीदी को लेकर आए थे और उन्हें लगता था कि ये एक नौजवान है, ये मेरे लिए बड़ी ज़बरदस्त तहरीक खड़ी कर देगा और नौजवानों को मेरे पीछे लगा देगा और नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी करके एस्टेब्लिशमेंट पे एक दबाव का माहौल बना देगा। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक तो वो भी नहीं हुआ। मैं ऐसा नहीं हूं, मायूसी नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर बड़ी खौफनाक धमकी लगाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि अगर ईरान ने डील ना की और जंगबंदी ख़त्म हुई तो ईरान में से एक बहुत बड़ा शोला निकलता हुआ देखेंगे आप। अब इतना बड़ा शोला तो एटम बम का ही निकलता है। डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी धमकी लगा देता है जिससे पूरी दुनिया डर जाती है कि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के साथ क्या करने वाला है। वो कैमला हैरिस है जो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में इलेक्शन लड़ी थी सदारती, उन्होंने अब निकलकर स्टेटमेंट दिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। उन्होंने कहा जी कि इस जंग का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है, वो रशिया है। इस मसले की वजह से जो ट्रंप ने किया है और इसने रूस के ऊपर से